नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। रुक करते हैं खबरों का। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इंदौर में नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत पर भी निशाना साधते हुए भारत बंद के दौरान इंदौर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि भागवत संघ समर्थित भारतीय किसान संघ से कहें कि वो नए कृषि कानून वापस लेने से मांग को लेकर किसानों के साथ खड़े हों और धरना दें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम मानेंगे कि आप सब नाटक नौटंकी केवल वोट के लिए करते हैं और समाज एवं धर्म के नाम पर महज राजनीति करते हैं। आपको बता दें कि संघ समर्थित बीकेएस ने कहा था कि वो नए कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद का समर्थन नहीं करता है, लेकिन इन कानूनों में कुछ सुधार जरूर होने चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। उन्होंने इंदौर में जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया और इस दौरान उन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर भड़ास निकालते हुए कहा कि ये तमाम जो कानून है ये काले कानून है और किसानों के खिलाफ कानून है, ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने खास तौर पर आरएसएस पर संघ पर लगातार हमला करते हुए कहा कि अगर संघ वाकई में किसानों की हितैषी है, संघ किसानों के साथ खड़े होने का दावा करती है, तो आज संघ के नेताओं को भी जमीन पर आना चाहिए और किसानों के इस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए। इसी के साथ में आपको यह भी बताते चलें कि दिग्विजय सिंह ने सीधे तौर पर कांग्रेस को लेकर यह बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से किसान आंदोलन के साथ है और किसानों के साथ खड़ी रहेगी। आपको यह भी बताते चलें कि मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में जगह जगह पर भारत बंद के मौके पर कांग्रेस ने अपने कई इकाइयों के साथ में प्रदर्शन किया और केंद्र की सरकार पर जोरदार हमला किया। आपको यह भी बताते चले कि इस दौरान जमकर केंद्र सरकार पर भड़ास निकालते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि तमाम कानूनों को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए और इसी के साथ उन्होंने ये भी मांग की है कि ये कानून जो है वो किसानों के खिलाफ हैं और इसी के साथ ही दिग्विजय सिंह का यह भी मानना है कि इन कानूनों से किसान खत्म हो जाएंगे, उनकी जो जमीनें हैं वो तक उनसे हाथ धो बैठेंगे और इसी के साथ उन्होंने आरएसएस पर खास तौर पर हमला किया। तो वहीं दिल्ली में मंगलवार को किसान आंदोलन का 13वां दिन रहा। वहीं पे आपको बता दें कि देश भर में भारत बंद के अवसर पर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी किसानों ने बाजार बंद करवाया। इस मौके पर किसान समर्थकों ने दुकानदारों से अनुरोध करते हुए दुकानें बंद करवाई और भारत बंद को सफल बनाने की अपील की। इस मौके पर किसान समर्थकों के साथ प्रशासन भी मौजूद रहा। वहीं इसके साथ ही किसान समर्थक इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्हें राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहे, जिन्होंने कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए किसानों के समर्थन की बात कही और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। प्रदर्शन करने वाले ये देखो, ये आगे का प्रदर्शन तो बड़ी यूनियन है जैसा कहेंगी वैसा होगा। हम व्यक्तिगत इतना नहीं कहेंगे कि हम क्या करेंगे। हम तो जो हमारी बड़ी किसान यूनियन है जो दिल्ली में डेरा डाल के बैठी हुई हैं, जैसे दिशा निर्देश देंगी वैसा ही हम उसके पालन। हमने ज्ञापन दिया है। भारत की मोदी सरकार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, मोदी जी के नेतृत्व में, उनने जो पास कराए हैं कानून कृषि को लेकर के, वो तीनों काले कानून के खिलाफ भारत का समूचा किसान वर्ग, किसान मजदूर वर्ग उनके समर्थन में उतरा हुआ। उन्होंने कॉल दी है भारत बंद की। उसका सभी विपक्षी दलों ने अपने अपने ढंग से समर्थन किया है। हमारी पार्टी की मुखिया श्रीमती सोनिया जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने निर्देश दिया है कि हम किसानों के इस आंदोलन को समर्थन दें। सरकार का ये आरोप है कि इसमें राजनीतिक पार्टियां जो है राजनीति कर रही हैं, जो एक्चुअल किसान है वो अपने खेतों पर काम कर रहे हैं। ये आने वाले समय में पता लग जाएगा जो ऐसा कह रहे हैं उनको। तो वहीं किसानों के भारत बंद के दौरान जहां राजनीतिक दलों ने किसानों का समर्थन किया, तो वहीं कई अन्य संगठनों ने भी किसानों का साथ दिया है। इसी कड़ी में भोपाल में किसानों के भारत बंद को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया और इसी के साथ में आपको बता दें कि कोकता नगर ट्रांसपोर्ट पर एसोसिएशन के पदाधिकारी सड़क पर उतरे और उन्होंने न्यू रिंग रोड हाईवे पर आने वाले
तमाम वाहनों को रोका। इस दौरान किसान समर्थकों ने लोगों से बंद को सफल बनाने की अपील की। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान हाईवे पर वाहनों की लंबी लाइनें भी लगी हुई नजर आईं। किसानों के ऊपर 3 काले कानून पास किए गए हैं। उन मांगों के लिए दिल्ली में किसान डटा हुआ है। उनके समर्थन में भोपाल ट्रक ऑपरेटर ट्रांसपोर्टर वेलफेयर सोसाइटी और पूरे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से अपना काम बंद रखा गया और चक्का जाम किया गया 3 बजे तक का। और उनके समर्थन में हम ये कहना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द उन काले कानूनों को वापस लें, जो कि देश हित में है, किसान हित में है, आम लोगों के हित में है। ऐसा आज करते हुए हम किसानों को समर्थन देते हुए आज का ये बंद सफल बंद मान। आज जितेंद्र पाल सिंह गिल जी की अगुवाई में यहाँ कोकता ट्रांसपोर्ट नगर में हम यहाँ सब पहुँचे हैं किसानों को मजबूत करने के लिए। और एक हमारा संदेश है सरकार को कि जो कानून आपने बनाया है किसानों के हित के लिए बनाया है, किसान उसको नहीं चाहते। आप इतनी सी बात को सिर्फ समझ लें और अपना कानून, ये जो काला कानून है और ये हिटलर शाही है ना करते हुए कानूनों को हटाएं और किसानों को देश में मजबूत करें और खुशहाल। तो वहीं सोमवार को जीवाजी विश्वविद्यालय के चाणक्य अकादमी भवन के लोकार्पण विधि विधान से हुआ। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विशिष्ट अतिथि सांसद विवेक नारायण और साथ में शेवजल कर रहे। साथ में आपको ये भी बताते चलें कि हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि जब मीडिया की ओर विशिष्ट अतिथि के रूप में आए ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर से पूछा गया कि इस बिल्डिंग का नाम चाणक्य अकादमी भवन क्यों रखा गया है, तो वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए और ये कहकर पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए कि इस सवाल का जवाब का आप जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलपति से पूछिए, हम तो सिर्फ विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। वहीं सवाल जब हमने मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव से पूछने की कोशिश की तो वो भी कैमरे के सामने आने से आनाकानी करने लगे और मीडिया की माइक आईडी हटाकर वहां से चले गए। वहीं जब हमारी ओर से खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाहा से ये सवाल पूछा गया तो मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें इतनी क्यों बढ़ रही हैं, तो वो संतुष्ट जवाब ना देते हुए सिर्फ विकास को लेकर अपनी सफाई देते रहे और टैक्स आदि की बातें बताकर गोलमाल जवाब देते दिखाई दिए हैं। हमें कहीं न कहीं इस बात की भी चिंता करना होगी कि जो टैक्स कहीं बढ़ा है तो निश्चित रूप से प्रदेश के विकास के लिए प्रदेश की रफ्तार, विकास की गति नहीं थमे, अन्य काम भी नहीं थमे। इसलिए ये समय समय पे टैक्स में जो संशोधन और समीक्षा होती रहती है, हर सरकार का काम। 11,000 करोड़ रुपए डीजल पेट्रोल मिला के जनता से धनादन वसूल किए जाते हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश में क्यों ऐसे महंगा पेट्रोल क्यों है? देखिए, मैंने कहा कि विकास के लिए टैक्स भी आवश्यकता है, इसलिए ऐसे टैक्स के अन्य आय करों की समय समय पर समीक्षा होती रहती है और समय समय पर बढ़ते भवन जो नाम रखा गया है वो क्यों रखा गया? अब हम तो जीवाजी विश्वविद्यालय के निबंधन पर यहाँ पर आए हैं। ज़्यादा अच्छा हो कि ये सवाल आप उनसे पूछें, इसका मुझसे आप अपेक्षा करें उत्तर किए तो वहीं कोरोना संकट के चलते इस बार कई धार्मिक और अन्य आयोजनों में विलंब देखा गया और इसी कड़ी में अब श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला वर्ष 2020-21 के आयोजन को लेकर व्यापारी संघ ने मेला प्राधिकरण में धरना दिया। दरअसल ग्वालियर मेला व्यापारी संघ का कहना है कि अब कोरोना संक्रमण कम हो चुका है, सिर्फ कोरोना का बहाना बनाकर ग्वालियर व्यापारी मेले को स्थगित या फिर ताला नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला महान सिंधिया राजवंश की ओर से शुरू किया गया था। ये 114 साल पुराना व्यापार मेला है जो हर साल दिसंबर माह से शुरू होकर फरवरी माह तक चलता है और ऐसे में इस मेले को शुरू किया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज उन्होंने ये धरना दिया। देखो, व्यापारी संगठन ने जो हमें ज्ञापन दिया है, ज्ञापन से के पहले ही हमारे यहाँ से मुख्यालय भोपाल और उससे पत्राचार चल रहा है
जो कोविड के जो दिशा निर्देश शासन और प्रशासन से मिलेंगे उसके अनुरूप ही मेला प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए चित्रकूट से साधु संतों ने कामदगिरी का शिला लेकर आज अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। आपको बता दें कि बीती 5 अगस्त को जिस समय अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण कार्य का शिला पूजन करके कार्य को प्रारंभ किया गया था, उसी दिन और उसी समय धर्मनगरी चित्रकूट धाम में श्री कामदगिरी के शिला पूजन कार्यक्रम को आयोजित करके शिला को मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया गया था। आज उसी के तहत भगवान श्री कामदगिरी की शिला को अयोध्या पहुंचाने के लिए कामदगिरी शिला यात्रा के माध्यम से अयोध्या पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि कामदगिरी शिला यात्रा रवाना हो चुकी है और इसमें भारी संख्या में जो श्रद्धालु थे वो मौके पर मौजूद रहे और इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि ये अयोध्या के लिए प्रस्थान किया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तीनों काले कानूनों को बीजेपी किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है, ये पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाए गए हैं। आपको बता दें कि किसानों के भारत बंद पर कांग्रेस ने भी समर्थन किया है और देश भर में प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि से जुड़े तीनों कानूनों पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस काले कानून जिसे बीजेपी किसानों के हितैषी कानून बता रही है, ये पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाए गए हैं। मंडी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और आवश्यक वस्तु अधिनियम का विलोपित करने के लिए ये 3 कानून हैं जो 62 करोड़ से ज्यादा किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। के 3 जो काले कानून बनाए गए हैं, जिसे तथाकथित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसानों के हितैषी कानून बताते हैं, जबकि ये पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाया गया कानून, जिसमें मंडी एक्ट को भी ख़त्म किया जा रहा है। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और तीसरा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम को विलोपित करने के 3 कानून जो बने हैं, ये सीधा 62 करोड़ से भी अधिक किसान इस देश के जो अन्नदाता हैं उसके खिलाफ ये काले कानून हैं। इसका विरोध हम लोगों ने शुरू से किया, इससे किसानों का भला हो। लाठीचार्ज करने के बाद भी डटे हुए, इसका पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी ने अखिल भारतीय स्तर पर किया हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया। साथ ही विधानसभा में भी हम लोगों ने विशेष सत्र बुलाकर ये मंडी और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145
454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं। गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किस ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते बाकी खबरों का। भारत बंद का असर हरियाणा के चरखी दादरी में भी देखने को मिला और साथ में आपको बता दें कि मेडिकल स्टोर, वीटा बूथ के अलावा पूरा शहर बंद दिखा। वहीं बस स्टैंड पर तालमेल कमेटी ने गेट को बंद किया और साथ ही बस यूनियनों ने भी भारत बंद का पूरा समर्थन किया। आपको बता दें कि दादरी बार एसोसिएशन ने बंद के समर्थन में शहर में जुलूस निकाला और नारेबाजी की। और उसके हिसाब से सारी संस्थाएं, जितनी संस्थाएं हैं सारी इकट्ठी हैं, सब इजलास है। उसके हिसाब से यहाँ इस गेट के ऊपर आकर हम लोगों ने और रोडवेज ने सब ने किसानों का समर्थन किया है और आगे के लिए उन्होंने ये तैयारी करी है। अगर तक 9 तारीख को अगर तो फैसला नहीं हुआ तो ये अपना तन मन धन से मदद करेंगे। दिल्ली खबर पंजाब के फरीदकोट से है, जहां पर मुलाजिम जत्थेबंदियों की तरफ से किसान संघर्ष के समर्थन में फरीदकोट में भी रोष मार्च निकाला गया और बस स्टैंड के बाहर धरना दिया गया और रोष प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान भारी संख्या में किसान मौके पर मौजूद रहे और साथ में आपको यह भी बताते चलें कि इस दौरान किसानों ने सीधे तौर पर केंद्र के नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। आपको यह भी बताते चलें कि पूरे देश में जगह जगह पर आज भारत बंद के मद्देनजर जगह जगह पर प्रदर्शन किए गए, जिसमें विपक्षी दलों ने भी भरपूर सहयोग की बात कही। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਪਰ? ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਬਾਅ ਮੰਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਪਰਖਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਭਰਪੂਰ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ट्रेड जथेबंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਉਸੇ
तो वहीं एआईसीसी दिल्ली में पत्रकार वार्ता के दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार सुधार की बात कर रही है, पर इन तीनों कानूनों में रिफॉर्म कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले और संसद सत्र बुलाकर रिफॉर्म पर चर्चा करे। यदि रिफॉर्म किसान के हित में होंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। दिस इज द टाइम गवर्नमेंट टू एक्ट। सारे किसान उसमें हैं। ये कहते हैं रिफॉर्म्स लाए के लिए हम, ठीक है, आई एग्री, कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है, देयर इज, बट इन दीज एक्ट जो इन्होंने कानून पास किए हैं उसमें कोई रिफॉर्म की रिफ्लेक्शन नहीं है, तो दे शुड विड्रॉ दिस और पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर डिस्कस कर लें क्या रिफॉर्म लाना चाहते हैं। अगर वो इट इज द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, वी वुड वेलकम इट। तो वहीं भारत बंद का समर्थन कर रहे रायबरेली की कांग्रेसियों और सपा कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान कांग्रेसियों और सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसान हमारा अन्नदाता है और उसका समर्थन करना हमारा कर्तव्य है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस ने भारत बंद के दौरान पूरे देश में जगह जगह पर यह प्रदर्शन किए। क्या हुआ है? भारत बंद का हम लोग पूर्ण समर्थन करते हैं, क्योंकि किसानों का मामला, किसान अन्नदाता है और न किसानों का समर्थन मूल्य निर्धारित हुआ है और जो स्थितियां दिख रही ना होगी, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक मुहिम चलाई थी कि आज हम लोग धरना देंगे। मगर जैसे ही हम लोग दीवानी गेट के सामने, तिलक भवन के सामने आए, पुलिस ने हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया और हम लोगों को कोतवाली ले जा रही। मगर हम लोग की आवाज़ दबेगी नहीं। आज नहीं तो कल फिर कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी और सड़कों पे उतरेगी, धरना देगी निरंतर, जब सो काला कानून बिल वापस नहीं लेगी योगी मोदी सरकार, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। गिरफ्तारी से हम डरते नहीं, जेल जा। देखिए, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी रही है और इस मुद्दे पर भी उत्तर प्रदेश के हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने कल भी किसानों की इस मुद्दे पर गिरफ्तारी देने का काम किया है, आंदोलन में भाग लेने का काम किया है और उत्तर प्रदेश के सभी समाजवादी साथियों ने किसानों को के साथ कल खड़े होने का प्रयास किया है और लगातार समाजवादी पार्टी किसानों के इस मुद्दे पर उनके साथ है। आज देश की सरकार को ये तय करना चाहिए कि आज देश का वो किसान जिसे गाय की संज्ञा दी गई है, जिसे भाग्य विधाता भी कहा गया है और अन्नदाता कहा गया है, आज इस ठिठुरती हुई सर्दी में आज वो दिल्ली की सड़कों पर वो क्यों बैठा है और क्यों भूखा प्यासा लड़ाई लड़ा, इसे कहीं ना कहीं आज। तो वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। इसी के साथ में आज कई राज्यों में भारत बंद का असर भी देखने को मिला। वहीं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। वहीं अपर पुलिस आयुक्त लव कुमार ने सभी संगठनों से अपील की कि वो ऐसा कोई काम ना करें जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़े। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनवाते हैं। भारत बंद का आह्वान है, उसके चलते हम लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखे हुए हैं कि पब्लिक को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, यातायात किसी भी तरीके से बाधित ना हो। जितने भी महत्वपूर्ण हमारे पॉइंट्स हैं, जहां जनपद में प्रवेश द्वार है या जहां से हमारी निकासी है, ऐसे सभी पॉइंट्स पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। बाहर से भी हम लोगों को पर्याप्त पीएसी बल मिला है, उसको भी हम लोगों ने विभिन्न अपने महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर तैनात किया है। सारे हमारे थानाध्यक्ष और हमारे जितने भी अधिकारी हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हैं, जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से वो लोग ग्राउंड पर हैं, कि किसी भी तरह का जबरन बंद। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।